पैनक्रियाज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के इस सीरीज में नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ऑर्गन है वो पैनक्रियाज है। इसकी संरचना और इसके हॉर्मोन्स के द्वारा शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। पैनक्रियाज या अग्नाशय। अग्नाशय एक लंबी पतली ऑर्गन है जो हमारे आमाशय के पिछले हिस्से में पोस्टीरियर पार्ट में बॉटम की तरफ लोकेटेड होती है कि जहां आमाशय का जो बेंड आता है वहां पर नीचे की तरफ ये पैनक्रियाज या अग्नाशय एक पत्ती के आकार की संरचना है। ये एक ऐसी ग्रंथि है जो दो तरह के कार्य करती है। अभी तक हमने पिट्यूटरी, एड्रीनल और दूसरी जो थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखी हैं वो हार्मोन्स सिक्रीट करती थी, लेकिन पैनक्रियाज एक ड्यूअल फंक्शनिंग ग्लैंड है। इसका कार्य एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार का है। एंडोक्राइन यानी कि डक्टलेस या वाहिनी विहीन ग्रंथियां जो अपना सिक्रीशन सीधे रुधिर में डालती हैं, हॉर्मोन्स जो बनाती हैं, और एक्सोक्राइन यानी दूसरे जो स्रवण हैं जैसे पैनक्रियाज से एंजाइम्स निकलते हैं। तो दोनों तरह के कार्य ये ग्रंथि अग्नाशय की परफॉर्म करती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो ये एक मिक्स तरह की ग्रंथि है जहां हॉर्मोन्स भी बन रहे हैं और पाचक एंजाइम्स भी बनाए जा रहे हैं भोजन के पाचन के लिए। प्राइमरीली ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करती है, लेकिन इसकी कुछ सेल्स हैं जो एंडोक्राइन कार्य भी करती हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ टिश्यू से बना हुआ है और लोब्यूल्स या एसिनाई इनको हम कहते हैं, पालियां हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड रहती हैं और इनकी सेल्स एंजाइम्स का निर्माण करके और वाहिनियों के द्वारा पाचन के लिए आमाशय तक पहुंचाती हैं। इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू के ऊतकों के बीच बीच में पैनक्रियाटिक आइलेट्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्योंकि इनको लैंगरहैंस नामक साइंटिस्ट ने 1869 में डिस्कवर किया था, तो इसका इन जो कोशिकाओं के समूह है जो कि द्वीपों जैसे कनेक्टिव टिश्यू और एसिनाई के आसपास पाए जाते हैं, इनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ये एंडोक्राइन पार्ट बनाते हैं, यानी इनकी जो कोशिकाएं हैं वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। और पैनक्रियाज से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो दो मुख्य हार्मोन ग्लूकागॉन और इंसुलिन हैं जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का जो मुख्यतः कार्य है वो ये दोनों हार्मोन संपादित करते हैं। इनके अलावा पैनक्रियाटिक आइलेट्स से सोमैटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का भी सिक्रीशन होता है। पैनक्रियाज की लोकेशन जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखी कि ये आंत्र का पहला भाग जो आमाशय से जुड़ा हुआ है उसी के ऊपर ये गॉल ब्लैडर। तो आंत्र जहां पर बेंड हो रही है, डिओडनम वाला पार्ट, जस्ट उसी के पास ये ग्रंथि पाई जाती है। तो स्टमक के बिल्कुल पीछे की तरफ और अपर लेफ्ट एब्डोमेन में इसकी पोजीशन होती है। इसके आसपास दूसरी ऑर्गन्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है वो पाए जाते हैं, जैसे ये छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर और स्प्लीन, ये सभी इसके सराउंडिंग पार्ट्स में पाए जाते हैं। जो पेनक्रियाज का सबसे चौड़ा वाला सिरा है जिसको हेड कहा जाता है वो एब्डोमेन या उदर गुहा के मध्य वाले भाग में पाया जाता है और उस जंक्शन पर जहां की आमाशय और डिओडनम या छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है वो मिलता है। यहाँ इस भाग में आमाशय अपना पार्शियली डाइजेस्टेड फूड खाली करता है इस इंटेस्टाइन में, और पैनक्रियाज अपने एंजाइम्स डाइजेस्टिव सारे इस आमाशय के जैसे ही आंत्र वाला भाग शुरू होता है वहां पर सेक्रीट करता है। सेंट्रल वाला जो पार्ट है वो नेक और बॉडी रीजन है, और सबसे दूरस्थ जो भाग है इस आमाशय आंत्र के सबसे दूर वाला हिस्सा वो थिन एंड पैनक्रियाज की टेल कहलाती है और वो लेफ्ट साइड की तरफ एक्सटेंड करती है। इस चित्र से हम और भी क्लियरली समझ सकते हैं कि कैसे पैनक्रियाज की पोजीशन स्प्लीन, इधर जो आंत्र वाला भाग जा रहा है ये पैनक्रियाज आमाशय के नीचे की तरफ, पैनक्रियाज के अंदर
पैनक्रियाटिक डक्ट है। ये पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ जितने एसिनार सेल्स या लोब्यूल्स हैं जो एंजाइम्स बनाते हैं, उनसे सारे एंजाइम्स कलेक्ट करती है और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा इस छोटी आंत तक लेके आती है। वहीं पर बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर से और लिवर से सिक्रीशंस लेके आती है और एक कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस आंत्र के डिओडनम वाले हिस्से में डाले जाते हैं। पैनक्रियाटिक आइलेट्स का अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्फा बीटा सेल्स पाए जाते हैं सराउंडेड बाय एक्सोक्राइन एसिनस। एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। एक्सोक्राइन फंक्शन यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने वाला फंक्शन है वो पैनक्रियाज का क्या क्या है। पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन एसिनार सेल्स हैं। तो पैनक्रियाज में दो बेसिकली हम दो तरह के कोशिकाएं देख रहे हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट वो है जो एसिनार सेल्स या एसिनाई या लोब्यूल से बना हुआ है और एंजाइम सिक्रीट करता है, और एंडोक्राइन पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ के जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों के ब्रेकडाउन या डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन एंजाइम्स में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं, एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है, और फैट्स के ब्रेकडाउन के लिए लाइपेज एंजाइम। तो तीनों तरह का जो फूड है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, उसके डाइजेशन के एंजाइम्स पैनक्रियाज के एसिनार सेल्स सिक्रीट करते हैं। जैसे ही भोजन आमाशय में आता है, ये पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज होते हैं एक सिस्टम ऑफ डक्ट्स। अलग अलग एसिनार सेल्स से एंजाइम्स सिक्रीट किए जा रहे हैं और वो अपनी छोटी वाहिनियों से लेकर एक मुख्य वाहिनी में टर्मिनेट होते हैं या कल्मिनेट होते हैं, जिसको हम मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये पैनक्रियाटिक डक्ट फिर बाइल डक्ट के साथ में जुड़ती है और एम्प्यूला ऑफ वाटर बनाती है, जो कि छोटी आंत के डिओडनम वाले पार्ट में, जहां अभी हमने पिछले चित्र में देखा था कि उस कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलके वहां पर अपने सिक्रीशंस खाली करती है। बाइल डक्ट जो है, कॉमन बाइल डक्ट, वो लिवर और गॉल ब्लैडर से निकलती है और वहां इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस बाइल का प्रोडक्शन करके और उस डिओडनम में इस सिक्रीशन को खाली करती है। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जो डिओडनम में रिलीज किए जाते हैं वो बॉडी के फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इस डायग्राम से हम कनेक्शंस देख सकते हैं कि यहाँ गॉल ब्लैडर से उसकी डक्ट आ रही है, लिवर वाले पार्ट से लिवर की डक्ट आ रही है, और ये दोनों मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट डिओडनम के हिस्से तक जाती है। पैनक्रियाज के यहाँ जितने भी एसिनार सेल्स हैं वो अपनी छोटी छोटी वाहिनियों के द्वारा मिलके और एक बड़ी वाहिनी जिसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं उसमें अपना सिक्रीशन डालते हैं। कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके डिओडनम में एम्प्यूला ऑफ वाटर बनाती हैं, जहां पर ये अपने सिक्रीशंस खाली करती हैं और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आमाशय से इस आंत्र में आया है उसके फर्दर डाइजेशन के लिए ये सब एंजाइम्स कार्य करते हैं। पैनक्रियाज की अगर हम हिस्टोलॉजी देखें, अगर हम सेक्शन देखें, तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन पैनक्रियाज का जितना मेजर पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ पैनक्रियाटिक एसिनाई या लोब्यूल्स या एसिनार सेल्स, जो कि एक्सोक्राइन रोल प्ले करते हैं, डाइजेशन के लिए काम करते हैं, और इनके बीच बीच में ऐसी आइलेट्स पाई जा रही हैं जो कि एंडोक्राइन कार्य करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। इनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, इनकी कोशिकाओं के आसपास ब्लड साइनोसॉइड्स हैं, केशिकाओं का जाल है, और कनेक्टिव टिश्यू में
आसपास से ये एम्बेडेड हैं। तो जो भी हार्मोन सिक्रीट किया जाता है इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, वो उन रुधिर वाहिनियों या केशिकाओं से होता हुआ रुधिर में जहां आवश्यक है वहां पर सर्कुलेट किया जाता है। एंडोक्राइन पैनक्रियाज, अगर हम डायग्रामेटिक इसका देखें तो दो तरह के कलर में हमने ये कोशिकाएं दिखाई हैं। अल्फा सेल्स हैं जो कि पिंक में हैं, और बीटा सेल्स हैं जो ब्लू कलर में दिखाई गई हैं। आसपास ये एक्सोक्राइन सेल्स या एसिनस हैं, एसिनाई, जो हॉर्मोन्स की एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। और ये आइलेट्स में हम देखें कि यहाँ ब्लड कैपिलरीज हैं, पूरी अच्छे तरह से इनमें आसपास सर्कुलेशन के लिए कैपिलरीज प्रोवाइड की गई हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, और बीटा सेल्स जो हैं ब्लू में वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। अल्फा और बीटा सेल्स के आसपास फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी, जो कैपिलरी या केशिकाएं हैं, वो इस तरह से छिद्र वाली हैं कि जो भी सिक्रीशंस हैं वो इजीली पोर कर सकें और ब्लड में उस इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन को ट्रांसपोर्ट कर सकें। इंसुलिन क्या कार्य कर रहा है? इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, रुधिर में जो शर्करा की मात्रा है उसको वो कम करता है। तो वो उसके जो जो कार्य हैं जिससे कि रुधिर से ग्लूकोज कम हो सके, चाहे वो संचित करने के लिए हो, तो वो ग्लाइकोजेनेसिस का कार्य करता है। ग्लूकागॉन इसके एंटागोनिस्टिक काम करता है, ऑपोजिट काम करता है, वो रुधिर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो मुख्य कोशिकाएं जिनको अल्फा और बीटा सेल्स हम कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट या ब्लड शुगर के रेगुलेशन के लिए काम करती हैं। आइलेट्स के अंदर 4 वेराइटीज ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, 4 वेराइटी हैं या 4 तरह की स्लाइड्स हैं। पहली सेल अल्फा सेल है जो ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है, और लगभग 20% ऑफ ईच आइलेट, यानी एक जो द्वीपिका है उसका 20% कोशिकाएं अल्फा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन का सिक्रीशन कर रही हैं। ये ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज जैसे ही कम होता है तो इसका रिलीज स्टिमुलेट होता है, यानी इसके लिए जो ट्रिगरिंग पॉइंट है या ट्रिगर है वो लो ब्लड ग्लूकोज है, ताकि ये शरीर में पुनः ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा सके। बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, और ये मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हैं आइलेट की, 75% जो सेल्स हैं आइलेट की किसी भी, वो बीटा सेल्स हैं। और इनका स्टिमुलेशन है कि जैसे ही रुधिर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो इंसुलिन का सिक्रीशन ट्रिगर होगा। डेल्टा सेल कुछ 4% हैं आइलेट सेल्स की, और ये एक पेप्टाइड हार्मोन सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती हैं। सोमैटोस्टैटिन वो हार्मोन है एक जो हाइपोथैलेमस से भी रिलीज किया जाता है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन के ऑपोजिट कार्य करता है। सोमैटोस्टैटिन यहाँ पैनक्रियाज की सेल्स भी सिक्रीट करती हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन्स भी कुछ कुछ मात्रा में सिक्रीट करते हैं, और ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन है जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन के रिलीज को इनहिबिट करने के लिए भी काम करता है। पीपी सेल जो फोर्थ सेल है, जो लगभग 1% है इस आइलेट के अंदर, वो सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पीपी सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करने वाली सेल। इसका रोल भूख लगने में, एपेटाइट के साथ साथ में पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिक्रीशंस के रेगुलेशन में माना जाता है। ये खाना खाने के बाद जो एक सैचुरेशन वाला फीलिंग है, या उसको और भूख और खाना ना कंज्यूम किया जाए, उसके लिए भी ये काम करता है कि इट में रिड्यूस फर्दर फूड कंजम्पशन। हालांकि ये फास्टिंग के रिस्पॉन्स में भी रिलीज किया जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन रेगुलेशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू।